जय सिया राम। झिलमिलाती गर्म दोपहर में शंकर जी इंसानियत की परीक्षा लेने के लिए एक कमज़ोर बूढ़े का रूप लेकर धरती पर आए। कमज़ोर शरीर, मैले कपड़े और हाथ में एक पुरानी लाठी थी। सबसे पहले शंकर जी एक बढ़िया से आम के बगीचे में पहुंचे। जब बहुत सारे पके हुए आम मजदूरों द्वारा गाड़ियों में भरे जा रहे थे, बगीचे का मालिक ये सब देख रहा था। शंकर जी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कहीं दूर से चलकर आया हूँ, मुझे एक आम दे दो। बगीचे का मालिक गुस्से में बोला, अरे गरीब बूढ़े, ऐसे ही आम खराब होने की वजह से बहुत नुकसान हो गया है और एक दो आम मांगने आ गया, चल भाग यहाँ से। और कुछ मजदूरों ने शंकर जी को धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया। शंकर जी वहाँ से शांत भाव से चुपचाप आगे बढ़ गए। फिर शंकर जी एक बढ़िया सेठ के बहुत बड़े खेत में पास पहुँचे, जहाँ सेठ अपने खेत में एक मशीन से सारे खेत के गेहूं का कटवा रहा था। शंकर जी ने विनम्रता से कहा, बेटा, अनाज न होने के कारण मेरे घर में बहुत दिनों से कुछ नहीं मिला, मुझे अनाज दे दो। सेठ हंसते हुए बोला, अरे गरीब, मेरे घर में कुछ नहीं पाना तो इससे मैं क्या करूं? क्या कुछ मुफ्त में नहीं मिलता है? जो यहाँ से हट जाओ यहाँ से। उसने शंकर जी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने खेत से बाहर कर दिया। शंकर जी मुस्कुराते हुए वहाँ से आगे बढ़ जा गए। अंत में शंकर जी एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी के पास पहुँचे, जहाँ एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी के साथ बड़ी धूप में अपने हाथों में से फसल काट रहा था। शंकर जी ने धीरे से कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? भगवान भला करेंगे। मजदूर ने बिना सोचे एक सूखी रोटी शंकर जी को दे दिया और बोला, बाबा, मेरे पास तो इतना ही है, अगर आप थोड़ी देर रुको तो मैं और भी आपको दे सकता हूँ। इतना सुनते ही शंकर जी अपने असली दिव्य रूप में प्रकट हो गए और शंकर जी ने फसल काटने के लिए एक फसल काटने वाली मशीन उस गरीब मजदूर को दे दी और उसकी टूटी झोपड़ी को एक बड़े सुंदर पक्के मकान में बदल दिया। लेकिन भगवान के लिए कोई लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। हर हर महादेव।